बहुत बड़ी खुशखबरी लेटेस्ट न्यूज आपको देने लगा हूं। सिर्फ और सिर्फ 1,65,000 रुपए में मुकम्मल उम्रा पैकेज इंक्लूडिंग आपका वीजा, ट्रांसपोर्ट, फ्लाइट, होटल, हेल्थ इंश्योरेंस, हर चीज इसमें इंक्लूड होगी। सिर्फ आपका खाना इंक्लूड नहीं होगा। असल में हुआ कुछ यूं है, मैं आपको बताता चलूं कि 2,45,000 रुपए का जो इकोनॉमी नॉर्मल पैकेज मिलता था, इतने में अब वीआईपी आपको पैकेज मिल रहा है, जिसमें इवन के आपको ज़ियारात भी करवाई जाती हैं और आपको अच्छे 3 स्टार 4 स्टार होटल दिए जाएंगे। असल में हुआ कुछ यूं है कि मुहर्रमुल हराम में बहुत ज्यादा तादाद में लोग उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरबिया पहुंचे थे, क्योंकि हज के फौरी बाद रश एकदम से बढ़ चुका था। तमाम ट्रैवल एजेंसियों में भी इतना ज्यादा रश हो चुका था, हर एक की कोशिश यही होती थी हम सबसे पहले उम्रे की अदायगी करके आए। यही वजह है कि 2 माह तकरीबन मुसलसल बहुत ज्यादा रश रहा है पूरी दुनिया से, स्पेशली बांग्लादेश और इंडिया और पाकिस्तान, इन ममालिक से बहुत बड़ी तादाद में जायरीन उम्रा के लिए गए थे। तो अभी बड़ी तादाद में जिन लोगों ने उम्रा अदायगी करनी थी वो करके वापस आ चुके हैं। थोड़ा बहुत रश 12 रबीउल अव्वल तक रहेगा, सिर्फ 2-3 दिन की बात है। मुकम्मल तौर पर रश खत्म हो चुका है, होटलों के किराए भी काफी कम हो चुके हैं। अब आप अगर उम्रा की अदायगी के लिए जाते हैं तो आप मुताफ में बड़ी आसानी के साथ तवाफ भी कर सकते हैं, हजर अस्वद का बोसा भी ले सकते हैं, इवन के आप रियाजुल जन्ना में भी दाखिल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको नुसुक एप्लीकेशन से परमिट लेना पड़ेगा। लेकिन यह है कि पहले बहुत ज्यादा रश होने की वजह से आपको अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं मिलती थी, लेकिन अब आप आसानी के साथ अपॉइंटमेंट लेकर रियाजुल जन्ना भी जा सकते हैं। जहां आप ज़ियारत पे जाएंगे वहां भी आपको रश में काफी ज्यादा कमी देखने को मिलेगी। इवन के जो लोकल ट्रांसपोर्ट आपको ज़ियारत करवाती थी वो सिर्फ और सिर्फ 20 दिरहम में इस वक्त 15 के करीब मकामात की ज़ियारत आपको करवा रही हैं। और पहले तो वो 10-10 मिनट देते थे, अब आपको काफी टाइम देते हैं। आप तसल्ली के साथ आधा घंटा जहां चाहते हैं ज़ियारत करें, उसके बाद वो आपको नेक्स्ट स्पॉट पे लेकर जाती हैं। मतलब आपको ज़ियारत के दौरान टाइम काफी ज्यादा देती हैं। और नेक्स्ट जो उम्रा सस्ता होने की वजह यह भी है, एक तो रश में कमी आई है, इसकी वजह से होटलों में भी किराए कम हुए हैं। दूसरा, डॉलर की गिरावट बड़ी वजह बनी है। तकरीबन 1 माह से डॉलर मुसलसल कम होता जा रहा है। जितने भी आपके उम्रा पैकेजेस से इंक्लूडिंग फ्लाइट रेट्स और वीजा, ये तमाम तर डॉलर के साथ लिंक थे। जैसे ही डॉलर बढ़ रहा था आपका पैकेज जो है दिन ब दिन एक्सपेंसिव होता जा रहा था। लेकिन 1 माह से मुसलसल आपका जो उम्रा पैकेज है वो कम होता जा रहा है। अभी मैं आपको बताता चलूं, तकरीबन 307 रुपए और ओपन मार्केट 330 रुपए से डॉलर नीचे आया है और इस वक्त 285 रुपीज के राउंड अबाउट ये चल रहा है। तो इसकी वजह से अगर आप रियाल देखेंगे तो वो तकरीबन 85 रुपीज का था और इस वक्त जो रियाल का मौजूदा रेट है वो तकरीबन 76 रुपीज 51 पैसा के इक्वल है पाकिस्तानी करेंसी में। जिसकी वजह से जब आप वीजा लगवाते थे वो भी आपको एक्सपेंसिव पड़ता था, अभी वो भी सस्ता हो गया, फ्लाइट रेट भी सस्ते हो गए। फ्लाइट रेट सस्ते होने की मेन एक और भी वजह है, वो ये है कि चंद नई एयरलाइन जो हैं वो भी मुतारफ हो चुकी हैं, चंद मजीद नई एयरलाइन शामिल हो चुकी है, कंपटीशन बढ़ चुका है। एयरलाइन अन करीब प्रमोशन निकालने वाली हैं, जिसकी वजह से फ्लाइट रेट भी कंपटीशन बढ़ने की वजह से कम हो चुके हैं। मैं आपको 3 पैकेज इस वक्त बताने लगा हूं, जो आपको सूटेबल हो आप हासिल कर सकते हैं। मोस्टली जो बिजनेस पर्सन लोग हैं या जिनके पास टाइम कम होता है या जो जॉब पर्सन है और उनको छुट्टियां कम मिलती है, 7 डेज के लिए वो प्रेफर करते हैं उम्रे की अदायगी के लिए। तो 7 डेज का, 14 डेज का और 28 डेज का आपको मैं पैकेज बताऊंगा, उससे आपको मुकम्मल आइडिया हो जाएगा कि आपको सस्ता तरीन पैकेज कैसे मिलेगा। पहले तो एक बात तय है, आप कोई भी पैकेज लें आपको वीजा भी उतने का पड़ेगा, फ्लाइट रेट भी उतने का पड़ेगा। सिर्फ आपको कमी देखने को मिलेगी तो होटल्स के किरायों में कमी देखने को मिलेगी। तो इस वक्त जो 7 डेज का आप पैकेज लेंगे उसमें तकरीबन वीजा आपको 40,000 रुपीज का पड़ेगा। पाकिस्तानी करेंसी में मैं बता रहा हूँ, इंडियन करेंसी में तो काफी ज्यादा सस्ता पड़ेगा। इंडियन करेंसी में तकरीबन 10-11 हजार रुपए में वीजा मिल रहा है, पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 40,000 रुपीज का आपको वीजा मिलेगा। यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करता चलूँ कि वीजा 3 मंथ का ही होता है, लेकिन आपका स्टे 28 डेज का होता है। अगर आपने 28 डेज से ज्यादा स्टे करना होता है तो उसकी फी अलग से होती है, वो पहले से आपको ट्रैवल एजेंट को बताना पड़ेगा, एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप 28 दिन से ज्यादा वहां पे स्टे कर सकते हैं। फ्लाइट रेट इस वक्त मोस्टली सऊदी एयरलाइन कोई भी करवा लें, PIA करवा लें, फ्लाई एयर नास करवा लें, एमरेट्स करवा लें, इतिहाद एयरलाइन करवा लें, तुर्किश एयरलाइन करवा लें, कोई भी आप फ्लाइट करवाते हैं, मैं एवरेज आपको सऊदी एयरलाइन का रेट बताने लगा हूँ। 1,13,000 रुपए में आपको पाकिस्तान, लाहौर, इस्लामाबाद से और कराची से, इससे भी फेयर इसका कम होगा, डायरेक्ट फ्लाइट आपको मिल रही है।
और आपको 700-800 मीटर के फासले पर हरम शरीफ के करीब अच्छी रहायश वाला होटल मिल रहा है, जो कि 1700 रुपए पाकिस्तानी करेंसी में और नाइट के हिसाब से फी बेड आपको मिल जाएगा। शेयरिंग रहायश होती है। कुछ रूम्स आप देखेंगे उसमें 3 बेड लगे होते हैं, कुछ में 4 लगे होते हैं, कुछ में 5 बेड, इवन के 6 भी लगे होते हैं। आपने उम्रा की अदायगी करनी है, आप वहां पे लग्जीरियस ना देखें, आप वहां पे इबादत पे फोकस करें, इसलिए शेयरिंग रहायश पे आप वहां पे रहें। तो ये तकरीबन आपको 1,65,000 रुपए में 7 दिन के लिए मुकम्मल पैकेज मिल जाएगा। अगर आप फर्दर 14 दिन के लिए स्टे करते हैं तो उसमें आपकी वीजा फी सेम होगी, फ्लाइट रेट आपका सेम होगा। सिर्फ होटल का 1700 रुपए पर नाइट के जो हिसाब से है वो आपने 7 दिन की बजाय 14 दिन के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये तकरीबन आपका जो पैकेज बनेगा 14 डेज का वो 1,77,000 रुपीज के करीब बनेगा। और अगर आप 28 दिन के लिए स्टे करते हैं उसमें आपको 40,000 का वीजा, 1,13,000 रुपए की डायरेक्ट टिकट सऊदी एयरलाइन की और 1700 रुपए होटल रूम पर नाइट के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 28, ये आपका तकरीबन 28 दिन का जो पैकेज है 2,01,000 रुपए के करीब करीब बन जाएगा आज के दिन में। अगर आप थोड़ा सा लग्जरी अच्छे होटल लेना चाहते हैं, रहाइश थोड़ी सी करीब लेना चाहते हैं, तो जितना आप फैसिलिटीज प्रोवाइड करते जाएंगे उतना ही पैकेज एक्सपेंसिव होता जाएगा। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया, तकरीबन 2.5 लाख रुपए में आपको वीआईपी अच्छा प्रोटोकॉल पैकेज मिल जाएगा। और हाँ, आपके माइंड में आ रहा होगा कि 28 डेज से ज्यादा जब हम एक्सटेंशन लेंगे ट्रैवल एजेंट को बता के तो उसकी फी कितनी होगी। तो वो डिफरेंट होती है, कोई 100 रियाल लेता है, कोई 150, कोई 200, कोई 300 रियाल तक लेता है और 1 माह तक आपका वीजा फिर एक्सटेंड कर देता है। फर्दर फिर आपको जरूरत होगी तो फिर 1 माह तक और एक्सटेंड, इस तरह मैक्सिमम 3 मंथ तक आप अपने वीजे की एक्सटेंशन ले सकते हैं। आपके वीजे की एक्सटेंशन तो ऑलरेडी होती है लेकिन आपके शिरके की तरफ से अलाउ नहीं होता, वो आपको ट्रैवल एजेंट के थ्रू करवाना पड़ता है। और यहाँ पे अब आपके माइंड में ये आएगा कि हम फिर फ्लाइट टिकट कैसे चेंज करवाएंगे। तो अगर तो आपने खुद फ्लाइट टिकट बुक करवाई होगी तो आपने अपनी एयरलाइन की वेबसाइट पे जाना है, बुकिंग मैनेजमेंट पे जाना है, वहां पे जाके आप फ्लाइट शेड्यूल चेंज करवा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके ट्रैवल एजेंट ने आपकी टिकट बुक की है तो आप उसके थ्रू भी फ्लाइट शेड्यूल चेंज करवा सकते हैं। उसमें आपका जो मौजूदा टिकट का रेट था और जो आपने टिकट दोबारा करवानी है उसके दरमियान का जो डिफरेंस आ रहा होगा सिर्फ आपने वही पे करना होता है, अदरवाइज एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं होते। यहाँ पे एक बात आप लाजमी समझ लीजिएगा, आपने पहले ही ट्रैवल एजेंट से ये कंफर्म कर लेना है। अगर उसने आपको कोई डिस्काउंटेड टिकट दी है, कोई प्रमोशनल टिकट दी है या आप इंडिविजुअल जा रहे हैं आपको ग्रुप टिकट दे दी है, तो अगर आपने ग्रुप टिकट हासिल करके ट्रैवल किया है इंडिविजुअली तौर पर तो वो टिकट नॉन चेंजेबल होती है, नॉन रिफंडेबल होती है। उस पे फिर आपको वीजा एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, आपको हर हाल में जो आपका मुकर्ररा वक्त होगा उसमें फ्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी टिकट ज़ाया हो जाएगी। और सऊदी अरबिया से वैसे तो सस्ती टिकट है, रिटर्न आप अगर करवाते हैं तो वहां आपको पता है फ्यूल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, वहां से रिटर्न टिकट आपको सस्ती मिल जाती है। फिर भी अगर आप 15 दिन के गैप में वहां से टिकट करवाते हैं तो आपको तकरीबन 40-42 हज़ार रुपए की पाकिस्तान के लिए सिर्फ रिटर्न टिकट मिलेगी। और इंडिया के लिए आप टिकट करवाएंगे तो तकरीबन आपको 13 से 14 हज़ार रुपए इंडियन करेंसी में सऊदी अरबिया से रिटर्न टिकट वन साइड की मिलेगी। मैंने आपको तमाम तर नए रेट्स पैकेजेस बता दिए हैं। उम्मीद है आपको अंदाजा अच्छे तरीके से हो गया होगा कि इस वक्त रेट्स क्या चल रहे हैं। लिहाजा आप ऐसे ट्रैवल एजेंट जो आपसे ओवर चार्जिंग करते हैं उनसे आपने बचना है, एहतियात से काम लेना है और आपने कोशिश करनी है कि आप अपने करीब तरीन जो वेल नोन अच्छी रिप्यूट वाला ट्रैवल एजेंट है, सर्विस प्रोवाइडर है, उससे आप वीजा हासिल करें। असल में मैं भी आपको काफी ज्यादा ट्रैवल एजेंसीज के नंबर दे सकता हूं, लेकिन चूंकि अगर कोई भी बंदा जो जानने वाला नहीं है वो सऊदी अरबिया में जाके स्लिप हो जाता है, गायब हो जाता है, वहां पे जाके काम ढूंढना शुरू कर देता है तो उसका ट्रैवल एजेंसी को तकरीबन 20,000 रियाल तक फाइन होता है और आप पर भी सैंक्शंस काफी ज्यादा लग जाती हैं। इसी वजह से मोस्टली जो सर्विस प्रोवाइडर हैं सिर्फ उन लोगों को वीजा प्रोवाइड करते हैं जिनकी तरफ से उनको गारंटीड होती है या जो जानने वाले होते हैं या उनके सेम सिटी से होते हैं। लिहाजा थोड़ा सा वर्क करें, आप अपने करीब तरीन जानने वाले किसी अच्छे ट्रैवल एजेंट से वीजा हासिल करें। और मेरी सुजेशन है कि अगर आप नेक्स्ट 1-2 साल के बाद प्लान कर रहे थे उम्रा अदा करने का तो आप कोशिश करें कि रबीउल अव्वल रबीउल सानी इन्हीं 2-3 माह के अंदर अंदर उम्रा की अदायगी कर लें। एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट मौका है और काफ़ी ज़्यादा सस्ते पैकेज भी हो चुके हैं। मैं इस तरह की मजीद लेटेस्ट मालूमाती वीडियो लेकर आता रहूंगा। अलीट साकिब यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक किया करें, सवाब की नीयत से शेयर किया करें, दूसरे भी इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।